हाय गाइस, आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। होप आप सबको मेरे सारे वीडियो अच्छे लगे होंगे और सारे ट्रेड आपने किए होंगे। अब तक जितने भी ट्रेड दिए उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। और कल का जो हमारा जो दो कॉल थे वो अभी भी ओपन है, औरबिंदो फार्मा और HDFC लाइफ। लेकिन HDFC लाइफ तो हम पोजिशनल कॉल भी ले सकते हैं डिलीवरी बेस, वो तो मैंने आपको बता दिया था। और मैंने आपको कल ये भी बताया था कि अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है तो वहाँ पे आप कोई ट्रेड ना लीजिए। तो वही हुआ, निफ्टी एक बार गैप अप ओपन हुआ, उसका थोड़ा नीचे आया, फिर निफ्टी एक ही रेंज में फंस गया, ना ऊपर गया ज़्यादा ना ज़्यादा नीचे गया। अब बात करें आज के वीडियो की, तो आज मैं आपको मेरी वीडियो की मदद से कुछ स्ट्रेटेजीज आप खुद बना सकते हैं कि जिससे आप आइडिया ले सकते हैं कि आप शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म या तो फिर ट्रेडिंग के लिए किस तरीके से आप स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10,000 में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कौन से स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं, जिसको आप कम से कम 20 to 25 ईयर्स के लिए रख सकते हैं। तो आज का वीडियो आप पूरा देखिएगा तो आपको अच्छा खासा नॉलेज मिलेगा कि किस तरह से आप यहाँ पे बैठ के अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, स्टॉक स्पेसिफिक देख के कि आपको स्टॉक में लॉन्ग टर्म लेना है, शॉर्ट टर्म लेना है या ट्रेडिंग लेना है। तो तीनों के लिए आप किस तरह से चार्ट देख सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, कोई भी लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म पोजीशन लेनी है तो सबसे पहले हमें कैंडलस्टिक थियरी के बारे में जानना चाहिए। अब ज़्यादातर आप जो भी वीडियो देखते हैं उसमें आपको बताते हैं कि स्टॉक कौन सी कैंडल के ऊपर क्या मूव करेगा, लेकिन मैं आज आपको बताता हूँ कि आप नेक्स्ट कैंडल को किस तरह से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको आइडिया है कि स्टॉक किस तरफ मूव करेगा। मतलब कैंडल प्रेडिक्ट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा है दो कैंडल है, एक ग्रीन है और एक रेड कैंडल है, दोनों 1 आवर की कैंडल है। अब जब ये दोनों कैंडल मिल जाएगी तो 2 आवर की नेक्स्ट कैंडल बनेगी। तो इसके ऊपर से मैं आपको अंदाज़ा लगाना सिखाऊंगा कि अगली कैंडल किस तरह की बनेगी। अब सबसे पहले देखिए, ग्रीन कैंडल है तो उसका ये ओपन है, ये इसका क्लोज है, ये इसका हाई है और ये इसका लो है। सेम ही रेड कैंडल का है, तो ये इसका ओपन है, ये इसका क्लोज है, ये इसका हाई है और ये इसका लो है। अब ये दोनों को मिला के अगली कैंडल किस तरह की बनेगी। तो देखिए, ये दो कैंडल है। जो ग्रीन कैंडल है उसका ओपन देखेंगे तो यहाँ पे ओपन हुआ था, ये क्लोज देखेंगे तो यहाँ पे क्लोज हुआ। तो इस तरह की कैंडल बनेगी। और ये जो है ये इसका हाई रहेगा और ये जो है ये इसका लो रहेगा। तो इस तरह की कैंडल बनेगी और ये कैंडल रेड बनेगी क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है, ओपन से स्टॉक नीचे की तरफ गया है। तो होप आपको मेरी ये ट्रिक बहुत ही अच्छी लगी होगी। इस हिसाब से आप कैंडल प्रेडिक्ट करके स्टॉक भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि स्टॉक में किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप कोई भी स्टॉक में ट्रेडिंग लेते हैं तो आपको फैक्टर ऑफ 4 का रूल्स फॉलो करना रहता है कि उससे आपको आइडिया आता है कि आप कौन सा टाइम पे एंट्री करेंगे और आप इसमें रिजेक्शन का स्ट्रेटेजी फॉलो करें, ना कि सिलेक्शन का। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये फैक्टर ऑफ 4 क्या है। अभी समझो कि कोई डेली ट्रेडर है तो वो 15 मिनट का चार्ट देख के कोई ट्रेडिंग लेना चाहता है। तो डायरेक्टली वो 15 मिनट का चार्ट लेके ट्रेडिंग ना करे, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दे। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 आवर। तो 1 आवर की कैंडल भी देखे और हो सके तो उसको कन्फर्मेशन के लिए 1 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आवर। तो 4 आवर की कैंडल, तो अगर तीनों आवर में ये कैंडल हमें बाइंग की तरफ इशारा करती है तब भी हम इसे बाय करें। इससे फ़ायदा क्या होगा कि हमें कन्फर्मेशन मिल जाएगा कि नहीं कि ये स्टॉक भी ऊपर ही या तो नीचे ही आएगा, दो में से कोई भी एक तरफ कंफर्म जाएगा, इसका कंफर्मेशन हमें मिल जाएगा। अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इंट्राडे में 4 से 5 स्टॉक में ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं और एंड में लॉस ही हाथ में आता है। उससे अच्छा अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे तो क्या करेंगे, एक एक स्ट्रेटेजी के बाद एक एक, पाँचों स्टॉक में से एक एक निकालते जाएंगे और जो स्टॉक में परफेक्ट टाइमिंग रहेगा आप वो एक ही स्टॉक में ट्रेडिंग करेंगे और उसमें आपको लॉस होगा ही नहीं, क्योंकि आपने फैक्टर ऑफ 4 का कैलकुलेशन करके वो स्टॉक में ट्रेडिंग किया है। तो ये स्ट्रेटेजी आपको बहुत काम आ सकती है। इसको आप सीख भी सकते हैं कि स्ट्रेटेजी ऑफ रिएक्शन नॉट सिलेक्शन। मतलब आप 4 का फैक्टर यूज़ करके जो उसमें बैठता है परफेक्ट, उसी स्टॉक में इंट्राडे के लिए ट्रेडिंग करिए। अब आगे बढ़ते हैं। अभी रूल क्या है कोई भी ट्रेडिंग का। तो कोई भी ट्रेडिंग के रूल ये रहते हैं कि आपको
ट्रेंड के साथ जाना चाहिए। अब जैसे कि समझो कि बड़ा बुलिश ट्रेंड है तो आप बुल के साइड ही रहिए, और अगर बड़ा बियरिश ट्रेंड है तो आप बियर के साइड ही रहिए। तो इससे क्या होगा, अगर आप गो भी ट्रेंड रहेंगे तो आपको प्रॉफिट ही होगा। क्या होता है, ज़्यादातर लोग जब मार्केट में स्टॉक ऊपर जाते हैं तो उसको शॉर्ट करने की सोचते हैं, लेकिन जब तक वो मोमेंटम है तब तक वो नीचे नहीं आएगा। तो बुलिश ट्रेंड में तो उसको बुल साइड में ही आ जाए। अब कई लोगों को ये क्वेश्चन रहेगा कि ये बुलिश ट्रेंड और बियरिश ट्रेंड कैसे फाइंड करेंगे, तो देखते हैं उसके बारे में अभी। अब कोई भी स्टॉक का, मैंने अभी बोला कि लार्जर बुलिश ट्रेंड है तो लार्जर बियरिश ट्रेंड ढूंढना है, तो इसके लिए आपको ये टेबल काम आएगा। इसमें देखो 3 तरह की चीज़ मैंने लिखी है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और ट्रेडिशनल। लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल के लिए या उससे ज़्यादा, शॉर्ट टर्म के लिए मतलब थोड़े दिनों के लिए, और ट्रेडिंग इंट्राडे मतलब इंट्राडे के लिए। तो इसमें आपको कैसे पता चलेगा लॉन्ग टर्म में कि ये लार्जर बुलिश ट्रेंड है, और शॉर्ट टर्म में कैसा पता चलेगा कि ये लार्जर बुलिश ट्रेंड है, और इंट्राडे में कैसा पता चलेगा कि ये लार्जर बुलिश ट्रेंड है। तो उसका मैंने ये टेबल में देखो आपको बता दिया है। सबसे पहले अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप पहले तो वही स्टॉक का वीकली चार्ट देख लीजिए, फिर उसको कंफर्म करने एनालिस करने के लिए डेली चार्ट में जाइए, और फिर कंफर्मेशन के लिए 4 आवर्स कैंडल में देख लीजिए। अगर तीनों में कंफर्म बाइंग दिखती है तो फिर आप इसमें बिंदास लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं। अब अगर थोड़े दिन के लिए आप पोजीशन लेना चाहते हैं तो आप 1 डे का चार्ट देखिए, फिर उसको 4 आवर्स में एनालिस कीजिए, और फिर 1 आवर में कंफर्म कीजिए। अगर तीनों में बुलिश है तो आप शॉर्ट टर्म के लिए कोई स्टॉक में बाइंग में पोजिशनल ले सकते हैं। और आखिरी है इंट्राडे या फिर ट्रेडिंग। तो अगर आपको ट्रेड लेना है तो कोई भी ट्रेड के लिए अगर उसका लार्जर ट्रेंड ढूंढना है तो पहले आप उसका 1 आवर का चार्ट देखें, फिर उसको 15 मिनट में एनालाइज करें, और 5 मिनट के चार्ट में इसको कंफर्म करें। अगर ये तीनों कंफर्म होता है तो आप इसमें बाय करिए, और इसमें आपको कंफर्म प्रॉफिट होगा, लॉस होने के चांस रहेंगे ही नहीं। और ये 95% स्ट्रेटेजी काम करती है। तो होप आपको समझ में आया होगा ये टेबल। आप इसको पेपर पे एक बार ट्रायल कर सकते हैं सीखने के लिए, लेकिन इस ट्रेंड को आप फॉलो कर सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पे जो बिगिनर है, मतलब जो नया नया स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग, या तो फिर जिनको 20 to 25 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो उनके लिए सिर्फ 10,000 में वो कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे जिसमें उसको आगे जाके बहुत बड़ा रिटर्न मिल सकता है। तो आपको 10,000 का जो पावर है वो मैं भी दिखाता हूँ। पहले आप ये स्टॉक्स देख लीजिए। तो पहला है टाइटन के आप 900 प्राइस अप्रोक्सीमेट अभी चल रहा है, तो उसके 2 शेयर लेके तो 1800 में आएंगे। और टाइटन ऐसा स्टॉक है जिसका वैल्यू मार्केट में बहुत बड़ा है। फिर बात करते हैं HDFC बैंक। तो HDFC बैंक इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, तो इसके आप 900 के हिसाब से 3 शेयर्स ले सकते हैं। बजाज फाइनेंस की बहुत बड़ी कंपनी है, ये भी हमें आप अच्छे प्राइस पे मिल रही है। तो 20 to 100 प्राइस है, तो इसका 1 शेयर आप ले सकते हैं। लार्सन एंड टुब्रो, इसके बारे में तो आपको जानकारी रहेगी। आप 850 में इसके 2 शेयर्स ले सकते हैं। और रिलायंस अभी 1500 चल रहा है। ये भी आपको पता है कि उसने अभी अपना बिजनेस एक्सपांड बहुत किया है, और ये आगे जाके हमें अच्छा रिटर्न देना ही है। तो रिलायंस के आप 1 शेयर ले सकते हो। तो इस तरह से आपका पूरा 10,000 का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अब ये जो 10,000 का इन्वेस्टमेंट है वो आप ना तो 5 साल 10 साल नहीं, इसको आप 25 साल के लिए रखेंगे तो ही आपको ये कुछ अच्छा खासा ज़बरदस्त रिटर्न देगा। अब ये कितना ज़बरदस्त रिटर्न देगा मैं आपको भी यहाँ दिखाता हूँ। अब देखिए, इसमें भी आपको आपके जो 10,000 रुपीज़ आपने इन्वेस्ट किए उसका पावर क्या है ये दिखाता हूँ। आप इसको पर मिनिमम 25 ईयर्स या 20 ईयर्स तक रखेंगे तो ही आपको इसमें रिटर्न दिखाई देगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने डाला है कि समझो कि आपने 10,000 इन्वेस्ट किया है 25 ईयर्स के लिए, और कोई भी लार्ज कैप स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो ज़्यादातर आपको 20% रिटर्न तो मिल ही जाता है। तो 20% के हिसाब से अगर काउंट किया तो यहाँ पे देखिए आपका वेल्थ आ रहा है 9,53,962। मीन्स अगर आप 20% के हिसाब से 25 साल के लिए पर एनम 20% काउंट करें तो 9,53,962, मतलब अराउंड 10 टाइम्स आपके पैसे 25 आवर्स में हो रहे हैं। तो 10,000 का इन्वेस्टमेंट भी कम इन्वेस्टमेंट नहीं माना जा सकता। गाइस होप आपको मेरी टेक्निक से कुछ नॉलेज मिला होगा, और ऐसे ही अगर आपको और सीखने वाले वीडियो चाहिए रहेगी तो आप मेरी चैनल को
सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे कि आगे जाके मैं आपको और भी थोड़ा बहुत नॉलेज दे सकूँ कैंडलस्टिक और इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड. सो थैंक यू वेरी मच गाइस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो.